चमत्कार को है नमस्कार। चमत्कार होते हैं, कलयुग हो या कोई भी युग हो, अगर मन में विश्वास है तो भगवान अवश्य ही आते हैं और चमत्कार हमारे साथ भी होते हैं। बस ज़रूरत होती है सच्चे विश्वास, उम्मीद और आस की। यही बता रही है हमारी आज की कहानी, जो घटित हुई है वृंदावन में और बांके बिहारी के चमत्कार की घटना है। साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए वृंदावन धाम के एक ऐसे चमत्कार की कहानी, बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते, बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि सच में ऐसा चमत्कार होता है, लेकिन दोस्तों होता है। चमत्कार तो होता है, अगर मन में विश्वास है तो सब कुछ होता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत ही नुकसान हो रहा था। सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप कोई उपाय करिए। संत ने कहा, सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं ऐसा कोई उपाय नहीं जानता, ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो एक ही सहारा है, बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर का समय हो गया था खुलने का। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले गया और बोला, अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ से बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो, ये सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे, लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की शक्ति भी अब उनके शरीर में नहीं रही थी। एक बार उनका एक जानकार वृंदावन की धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जानकर सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए, 750 रुपये, और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई इस बहाने। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ के स्वप्न में पहुंच गए। सेठ जी को स्वप्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपये लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की जब सुबह आँख खुली तो वे बिहारी जी की लीला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी जल्दी से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गए और उनको सारी बातें बताईं। यह सब जानकर वो भक्त भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और तो मैंने किसी को ये बात बताई भी नहीं। सेठ जी ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझसे ये सब बताकर गए हैं। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है, फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिलता चला जाता है।
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथियों, आपको बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारा पेज लाइक करें और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद साथियों।